एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल अनपढ़ था। उसे अक्षर ज्ञान नहीं था, न ही उसे गिनती पूरी तरह आती थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार इंसान था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, इसलिए फसल भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। इससे उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके 3 बच्चे थे और पत्नी भी थी। परिवार बड़ा होने के कारण पैसों की तंगी बनी रहती थी। लेकिन रामलाल के मन में कभी कोई लालच या चोरी चकारी का विचार नहीं आया। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसके दिन भी अच्छे आएं। रामलाल रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल, कब तक हम यूं ही तंगी में जीते रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। कुछ और काम करने के बारे में सोचो। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, मैं अनपढ़ हूं, मुझे खेती के अलावा और क्या आता है? पत्नी ने कहा, अगर किस्मत साथ दे तो इंसान को बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान पर भरोसा रखो। रामलाल ने पत्नी की बात को दिल पर ले लिया और सोचा कि कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे जीवन में बदलाव आए। एक दिन रामलाल खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा सा चमकीला पत्थर मिला। पहले तो उसने उसे साधारण पत्थर समझा, लेकिन उसकी चमक देखकर वह चौंक गया। उसने वह पत्थर उठाया और घर ले आया। पत्नी ने पत्थर को देखकर कहा, यह तो बहुत सुंदर पत्थर है, कहीं यह हीरा तो नहीं? रामलाल हंसा और बोला, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे क्या पता यह हीरा है या नहीं। अगले दिन रामलाल ने गांव के एक समझदार आदमी से पत्थर दिखाया। उस आदमी ने कहा, रामलाल, ये तो बहुत कीमती हीरा है, तुम्हारी किस्मत खुल गई। रामलाल को यकीन नहीं हुआ। उसने वह हीरा शहर के एक बड़े व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने हीरे की जांच की और कहा, रामलाल, यह हीरा बहुत दुर्लभ है, मैं तुम्हें इसके बदले 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं। रामलाल को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे यह सौदा मंजूर है। हीरे की बिक्री से मिले पैसों से रामलाल ने सबसे पहले अपने गांव में एक नया घर बनवाया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। फिर उसने खेती में नई तकनीक अपनाई और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया। रामलाल के पास अब इतना पैसा था कि वह गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया ताकि गांव के गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकें। उसने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया ताकि लोगों को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। रामलाल ने सोचा कि अब उसके पास पैसा है तो क्यों ना कोई व्यापार किया जाए। उसने अनाज का व्यापार शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसका व्यापार तेजी से बढ़ा। जल्द ही रामलाल का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया। बड़े व्यापारी उससे संपर्क करने लगे। रामलाल ने अपने व्यापार को गांव से शहर तक फैलाया। अब वह अनाज के साथ साथ मांसों और दालों का भी व्यापार करने लगा। उसने कई लोगों को रोजगार दिया और गांव के बेरोजगार युवाओं को भी काम पर रखा। धीरे धीरे रामलाल का व्यापार करोड़ों रुपए का हो गया। अब वह एक साधारण किसान नहीं, बल्कि एक सफल और अमीर व्यापारी बन चुका था। हालांकि रामलाल करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अब भी गांव के लोगों के साथ घुल मिलकर रहता था। उसने अपनी सफलता का श्रेय भगवान और अपनी मेहनत को दिया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामलाल से पूछा, रामलाल, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी तुमने इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, इसका रहस्य क्या है? रामलाल ने हंसते हुए कहा, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य। अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। रामलाल ने अपनी सफलता के बाद शिक्षा का महत्व समझा। उसने गांव के सभी बच्चों के लिए स्कूल की फीस माफ कर दी। उसने कहा, भले ही मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। शिक्षा ही इंसान को आगे बढ़ा सकती है। रामलाल की सीख। रामलाल की कहानी से पूरे गांव के लोगों ने सीखा कि सफलता के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत, ईमानदारी और विश्वास हो तो बिना शिक्षा के भी इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है। रामलाल की सफलता ने पूरे गांव को नई दिशा दी। लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। रामलाल की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि किस्मत से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी का महत्व होता है। रामलाल आज करोड़पति बन चुका था,
लेकिन उसकी विनम्रता और सरलता अब भी वैसी ही थी जैसी पहले थी। यही उसकी असली पहचान थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।